यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उनके रिलेटेड है जिनका इंटरव्यू अभी होना है, ठीक है, या फ्यूचर में जिन्होंने यूएस का वीज़ा अप्लाई करना है। कि मेक श्योर करें कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप के एम्बेसडर जो है, यूएस एम्बेसडर, वो आपके बारे में क्या क्या जानता होता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं। देखें, आपने एक तो डिटेल्स वो होती हैं जो DS-160 में इंफॉर्मेशन दी होती है, वो उसके पास होती है, ठीक है। और वो उसमें कंप्लीट आपकी डिटेल होती है, आपकी फैमिली की डिटेल होती है और आपकी एजुकेशन डिटेल्स होती हैं। उसमें आपने कहाँ स्टे करना है, होटल का स्टे होता है, या अगर आप किसी में आपको इनविटेशन किया है, इनवाइट किया है, तो उसकी डिटेल्स होती हैं, उसका फ़ोन नंबर होता है। और होटल बुकिंग जो है मेक श्योर करें कि फेक ना करें, लाइक वो फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाती है booking.com से या एक्सपीडिया से। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटरव्यू जो एम्बेसडर होता है वो आपके बारे में DS-160 की तो इन्फॉर्मेशन जानता होता है। जब आपके पेरेंट्स की या स्पाउस की डिटेल्स लेता है, वो बैकएंड से चेक करते होते हैं। वो आप लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है इतना, नो, वो एक दिन पहले आपसे सब कुछ डिसाइड करके बैठे होते हैं कि हमने इसको सुबह वीज़ा देना है या नहीं देना। एवरीथिंग इज़ प्लान। उसमें 30% जो होता है वो चांस होता है कि लाइक इंटरव्यू के ऊपर ना, कि इंटरव्यू के ऊपर शायद आपका इंटरव्यू में उन्होंने सवाल करने होते हैं, तो अगर आपके DS-160 के अकॉर्डिंग हो तो देन आपको वीज़ा मिल जाता है। और अगर वो DS-160 पर रीड करके बैठे होते हैं सारा, उसके रिलेटेड आपसे वो क्वेश्चन करते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि वो दो दो तीन तीन दफ़ा करते हैं पर डिफरेंट वे में करते हैं, आपको पता नहीं लगता। उसका मेक श्योर करें कि उसका आंसर जो है वो आपने जो पहले दिया सेम 3 दफ़ा भी आपने वही रखना है, ठीक है। इसमें अब आपको मैं थोड़ी सी डिटेल दे दूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखिए, DS-160 फॉर्म इन्फॉर्मेशन में तो उनके पास आपने जो DS-160 में आपने खुद फिल किया या एजेंट से करवाया, तो उसकी में आपने जो अपनी इन्फॉर्मेशन दी, फैमिली की इन्फॉर्मेशन दी, जॉब की इन्फॉर्मेशन दी, अगर बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन दी है तो वो, अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो वो वेरीफाई करते हैं, या आप छोड़ दें, वो आपको वेरीफाई कहाँ से करते हैं, FBR से करते हैं। आपकी वेरिफिकेशन उनके पास सारा ऑनलाइन। अब जब अपॉइंटमेंट लेते हैं तो अब अपॉइंटमेंट के ऊपर अगर आप गौर से रीड करें ना, तो उसके ऊपर एक वर्ड यूज़ हुआ हुआ है कि US एम्बेसी के पास आपकी सारी डिटेल्स की एक्सेस है। इवन कि आपकी पुलिस रिकॉर्ड भी आपका उनके पास मेंशन होता है। और उनके पास एजेंसी हैं US की, वो वेरीफाई करते हैं हर चीज़ को। अगर आप कहें कि नहीं हाँ ठीक है, और DS-160 डिटेल तो उन्होंने वेरीफाई कर दी। फिर प्रीवियस US वीज़ा, लाइक आपका रिफ्यूज़ हुआ है या आपका पहले लगा ट्रैवल आपने US में किया, वो बेशक आपने 1995 में किया हो, 2000 में किया हो, 2005 में किया हो, आप पास लाइफ में जब भी आपने US का वीज़ा अप्लाई किया, अगर वो लगा है तो तब भी उनके पास डाटा अवेलेबल है आपका। और अगर आपका पास नहीं लगा, रिफ्यूज़ हुआ है, तो तब भी आपका उनके पास डाटा अवेलेबल होता है। ट्रैवल हिस्ट्री जो US की या कनाडा की ट्रैवल हिस्ट्री है, ये उनके पास अवेलेबल होती है। ट्रैवल हिस्ट्री आप उनको खुद बताते हैं, और ट्रैवल हिस्ट्री में आप क्या होता है कि जो आपने ट्रैवल हिस्ट्री लाइक आपने की होती है, वो लाइक आपने जर्मनी का ट्रैवल किया है, यूरोप में, और स्पेन का किया है, UK का किया है, तो उनके आपके पास बेशक आपने कब की, और पूछते हैं पास्ट 5 ईयर के। तो उसमें उन्होंने आपसे क्वेश्चन करना है कि आप क्या करने गए थे, विज़िट करने गए थे, तो क्या विज़िट में आपने कौन कौन सी जगह, जब ट्रैवल हिस्ट्री आप मेंशन करते हैं तो मेक श्योर आपको पता भी हो कि मैं यहाँ गया था, इसी जगह मैंने विज़िट किया। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के रिलेटेड वो क्वेश्चन चेक करेंगे आपसे। और प्रीवियस US से अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो वो ये भी पूछेंगे आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ है, ठीक है, और आपने किस ईयर में अप्लाई किया था, और आप क्या करते हैं, ये प्रॉपर। और एक तो आपसे पर्पस तो उन्होंने पूछना, फिर ये क्वेश्चन भी आपसे वो पूछते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री और प्रीवियस US वीज़ा का, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन, ये तो डिटेल होगी है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन होता है सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड चेक। सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड में चेक कैसे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका पुलिस रिकॉर्ड, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, वो पुलिस से आपका रिकॉर्ड चेक करते हैं कि अगर आप क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये लाइक आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व तो नहीं है, एक तो चीज़ होगी ये। देन वो आपका कहाँ से रिकॉर्ड चेक करते हैं, सोशल मीडिया के आपके वो अकाउंट लेते हैं। सोशल मीडिया में आप अपना लाइक इंस्टाग्राम देते हैं, फेसबुक देते हैं, या कोई यूट्यूब का चैनल देते हैं, तो वो आपकी वेरिफिकेशन सोशल मीडिया से भी आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि जिसका बैकग्राउंड किसी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी या क्रिमिनल रिकॉर्ड, इसका कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं है। अगर है तो वो आपको विद इन सेकेंड में आपका जो डाटा है उनका सामने आ जाता है। और आप बात करते हैं फैमिली, नादरा की जो एक्सेस है वो US एम्बेसी के पास है। वो राइट वे आपका जब वो CNIC नंबर या पासपोर्ट नंबर इंटर करते हैं, आपकी FRC फैमिली की पूरी डिटेल्स आ जाती हैं, आपके फैन भाइयों की, आपके फादर मदर की सारी डिटेल उनके पास आ जाती हैं।
और उसके बाद मदर की और उसकी स्पाउस की डिटेल आपकी उनके पास विद इन सेकेंड्स आ जाती है ना। नादरा के से भी वो वेरीफाई करते हैं और ये चीज़ें भी वो वेरीफाई करते हैं। देन आप कहते हैं बैंक स्टेटमेंट वो नहीं देखते। देखिए बैंक स्टेटमेंट वो वेरीफाई कर लेते हैं एक दिन पहले ही, उन पर बैंक की एक्सेस है। फिर भी उनको कोई डाउट हो तो वो आपको इंटरव्यू के दरमियान में कहते हैं शो मी, आप बैंक स्टेटमेंट वो आपकी चेक कर लेते होते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। स्पॉन्सर में कौन होता है? स्पॉन्सर में मेक श्योर आप लोगों को कहता होता हूँ कि अगर यूएस का कोई बंदा स्पॉन्सर आपको कर रहा है तो मेक श्योर करें वो यूएस सिटीजन हो, नॉट के ग्रीन कार्ड, ठीक है। और अगर पाकिस्तान से स्पॉन्सर कर रहा है तो मेक श्योर करें कि आपका ब्लड रिलेशन हो। ब्लड रिलेशन क्यों हो? उसके एफआरसी में डिटेल्स आ रही होती हैं कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, एफआरसी स्टैंड फॉर। उसमें आपके बहन भाई हैं, बहन भाई अपने बहन भाइयों को कर सकते हैं, सपोर्ट करते हैं, या फादर मदर एक दूसरे को फादर मदर जो है आपको सपोर्ट कर सकते हैं। मेक श्योर करें लाइक कि अंकल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपका 50-50 चांस होता है कि आपका वीज़ा लगेगा और 50% होता है कि नहीं लगेगा, ठीक है। ये चीज़ एक बहुत रिक्वायर्ड है। और ये इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग अगर कहें ना कि यूएस एम्बेसी के पास आपका डाटा नहीं है, नो, उनको वो हर चीज़ आप लोगों की जो है ना वो देख के बैठे होते हैं कि आपका स्पॉन्सर की डिटेल्स, आप अगर आप स्पॉन्सर आपके फादर ना तो वो आपके फादर का बैकग्राउंड भी चेक कर लिया होता है उन्होंने। अगर आपका भाई है तो आपके भाई का भी बैकग्राउंड उन्होंने चेक किया होता है, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको मेक श्योर करें कि जब आप DS-160 करते हैं तो मेक श्योर करें कि प्रोफेशनल वे में करें। और ट्रैवल हिस्ट्री जो आप इंटर कर रहे हैं, मेक श्योर करें कि ट्रैवल हिस्ट्री आप जो कर रहे हैं, ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में आपको पता है। आप लाइक आप कह रहे हैं मैं जर्मनी गया हूँ, स्पेन गया हूँ, यूके गया हूँ, कनाडा गया हूँ, कि आप किस किस जगह विजिट गए हैं और क्यों गए हैं और कितनी देर स्टे किया और किस जगह स्टे किया है, ये क्वेश्चन आपसे वो पूछेंगे, ठीक है। और अगर प्रीवियस यूएस का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो क्यों हुआ है। और सिक्योरिटी में अगर आपका पुलिस रिकॉर्ड है तो उसको रिमूव करवाएं। और बैकग्राउंड में सोशल मीडिया में कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिनसे आप पॉलिटिकली और क्रिमिनल रिकॉर्ड में आपका कोई किरदार हो। अगर आपका 1% भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आया, इट्स मीन आपको लाइफ टाइम यूएस का वीज़ा नहीं मिलना, जो मर्ज़ी कर लें, ठीक है। और स्पॉन्सर मेक श्योर करेंगे फैमिली में से बहन भाइयों ब्लड रिलेशन जो है उनमें से करवाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे मैं अपडेट देता रहूँ। ये इंपॉर्टेंट अपडेट होती हैं, इनको लाजमी देखा करें ताकि आप लोगों को थोड़ी अवेयरनेस हो। और अवेयरनेस देने का मकसद होता है कि आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन यूएस के पता हों और ताकि आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ल की तरफ ना जाए, इससे अवॉइड करें कि रिफ्यूज़ल ना हो आपकी ना। तो अगर वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता तो इशू ज़्यादा नहीं होता। आप ट्राई करें कि आपकी जिस वजह से आपकी रिफ्यूज़ल लगी है रीज़न वो नहीं बताते, पर फेस इंप्रेशन जो होता है एम्बेसडर का वो आपको बता देता है कि मेरी इस बात पे जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है इस बात पे। तो देन यू विल ट्राई कि आप नेक्स्ट टाइम उसको अवॉइड करें और अपना वीज़ा जो है अप्लाई करें। वीज़े को जो आपने यूएस से वीज़ा आपने अगेन अप्लाई करना है, वो चीज़ जो आपको लगता है उसके इंप्रेशन से कि इस वजह से मेरी मिस्टेक हुई है, तो देन आप उसके अकॉर्डिंग जो है उसको दूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।